क्या सफ़ मतम बच गए पूरे मक्के और मदीने में कि आज खलीफा अव्वल दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल की बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात ने पूरे सहाबतुल अजमाइन को पूरे मक्के और मदीना मुनव्वरा में सफ़ मतम बच गए। क्या इस सिद्दीक़ अकबर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल की बात सबसे बड़ी सदमा थे मुसलमानों के लिए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. क्या सफ़ मतम बच गए पूरे मक्के और मदीने में कि आज खलीफा अव्वल दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल की बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात ने पूरे सहाबतुल अजमाइन को पूरे मक्के और मदीना मुनव्वरा में सफ़ मतम बच गए। क्या इस सिद्दीक़ अकबर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल की बात सबसे बड़ी सदमा थे मुसलमानों के लिए। मेरे दोस्तों, इसी वजह से फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला ने एक आदमी को कहते हुए सुना कि कहाँ है दुनिया से बेरुग़बती बरतने वाले, कहाँ है दुनिया से बेरुग़बती बरतने वाले और आखिरत की तरफ तवज्जो करने वाले। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐसे असहाब जाबिया थे कि मुसलमानों में से 500 आदमियों ने ये शर्त की थी, फरमाया कि लौट कर ना जाएंगे यहाँ तक के शहीद कर दिए जाएं। चुनांचे उन्होंने अपने सर मुंडा डाले और दुश्मनों से लड़े और सब शहीद हो गए। सिर्फ एक आदमी बचा जो उन शहीदों की खबर दे सके, उन शहीदों को खबर दे सका। ऐसे एक ही आदमी बचा है। फिर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक आदमी को यह कहते हुए सुना कि कहाँ है दुनिया से बेरुग़बती बरतने वाले और आखिरत की तरफ रुग़बत करने वाले। तो हज़रत अब्दुल्ला ने उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दोनों खुलाफा की मज़ार मुबारक के दिखाकर फरमाया, क्या तो इन हजरात को नहीं देखते हो, इन हजरात के बारे में पूछते हो, या तुम इन हजरात के बारे में पूछता है। अल्लाह के रसूल की रोज़ा मुबारक की तरफ दिखाकर इन दोनों खुलाफा हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ दिखाकर फरमाते हैं कि तू इन लोगों के बारे में पूछता है। अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरह व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तवील लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। भला एक जो बंदगी में लगा हुआ है, रात की घड़ियों में सजदे करता हुआ और खड़ा हुआ, खतरा रखता है आखिरत का, आखिरत से डर रखता है और उम्मीद रखता है अपने रब की मेहरबानी की, तो क्या कोई बराबर होते हैं समझ वाले और बेसमझ वाले? कभी बराबर हो सकता है? तो समझदार ही अल्लाह की इबादत करते हैं, रात को जगते हैं। उन समझदारों में, उन ज़ुहद और तकवा वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या दर्जात थी। मेरे दोस्तों, जो 2 बरस 3 माह और 11 दिन जिनकी खिलाफत थी, अपनी खिलाफत के वक़्त में एक पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थी और मौत के वक़्त में उसको भी लौटा दी है। तो मेरे दोस्तों, बिलाखिर मैं बात बताना चाहता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात 13 हिजरी बरोज़े पीर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यही अरमान थे कि मैं भी अल्लाह के रसूल पीर के दिन अल्लाह के रसूल के विसाल हुए, अल्लाह के रसूल की वफ़ात हुए, तो मेरा भी वफ़ात पीर वाले दिन हो।
اور یہی ارمان تھے، اور میرے بھی اللہ کے رسول کی 3 کپڑے تھے کفن کے لیے، اور میرے لیے بھی 3 کپڑا ہو، اور وہ کپڑے جو ان کو دی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں، اور جن کے اوپر وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جن میں وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن میں وہ زہد و تقوی کو اختیار کیے ہوئے تھے، وہ کپڑے جو پرانے پھٹے چرے، کہا کہ یہ 2 کپڑے یہ ہیں میرے، اور ایک کپڑا بازار سے خرید لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی۔ تو فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہیں، اور وفات ہوتی وہ آخری سکرات الموت کی وقت، یعنی موت کی سکرات میں، اور رب توفانی مسلما والحقنی بالصالحین کہنے لگی ہے، اے رب تو مجھ کو مسلمان اٹھا اور صالحین کی ساتھ میرے حشر نشر فرما، وجاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی سکرات، موت کی چکنی حق کی ساتھ آ گئی ہے، یہ وہی ہے جس سے تو کتراتا ہے۔ آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جو مقرر تھی، ایک ہچکی آئی اور خلافت امامت کے آفتاب عالمتاب دنیا سے روپوش ہو گیا۔ میرے دوستوں، یہ صدیق اکبر کی فرمائش تھی، یہ صدیق اکبر کی دعا تھی، اور یہ دعا پڑھتے رہے۔ اللہ ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدیق اکبر جیسے موت اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہ سے، یا رب العالمین تو ہمیں بھی موت کے وقت میں دعا پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے کلمہ طیبہ ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔